नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बहुगुणा और स्वागत है आपका कानून की बात अभिषेक बहुगुणा के साथ में। पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करे? दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न है। पुलिस एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती। आप लिखित शिकायत लेकर किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस थाने में जाते हो दोस्तों, वहाँ ड्यूटी ऑफिसर आपकी तहरीर यानी लिखित शिकायत लेकर उसकी डीडी एंट्री कर देता है, डेली डायरी एंट्री। दोस्तों, ये डेली डायरी एंट्री भी बहुत से ऐसे थाने हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में जहां पुलिस गरीब लोगों को या जो लोग शिक्षित नहीं हैं या जिन लोगों को पता नहीं है उनकी तो तहरीर भी नहीं लेती, उनको मना कर देती है, उनको घुमाती रहती है। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई हैं या और दूसरे शहर हो गए, वहाँ पुलिस डीडी एंट्री तो कर लेती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती। आप कितने चक्कर लगाओगे थाने में, आपको अपने केस की जानकारी तक नहीं होगी कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस की बारे में बात करूंगा दोस्तों, कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपके केस में एफआईआर केस पुलिस दर्ज नहीं कर रही है तो क्या करें। कुछ बेसिक्स जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं बताऊं, पुलिस कभी भी आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती, तो पर इसके क्या कारण है इसमें मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मगर यहाँ मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर शब्दों में ये बात बोली है कि कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने में दी जाती है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक बोल के, वैसी स्थिति में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, हिंसा का केस हो गए, 498A दहेज प्रताड़ना का केस, दहेज देना लेना दोनों केसेस में, या फिर कोई कमर्शियल नेचर का देश जहाँ पे वो केस जहाँ पे चीटिंग फ्रॉजरी का मामला इन्वॉल्व है, ज़मीन जायदाद के मामला है, या फिर करप्शन के भ्रष्टाचार के जो चार्जेस हैं, ऐसे केसेस हैं, या फिर किसी मेडिकल नेग्लिजेंस के इश्यूज हैं, या और इनसे रिलेटेड कैटेगरीज इन पर इंक्लूड हो सकती हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को एक प्रारंभिक इंक्वायरी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात बोली है कि विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर पुलिस एक प्रारंभिक इंक्वायरी करेगी और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट कंप्लेनेंट को, जो शिकायत करता है, उसकी एक कॉपीज को 7 दिन के अंदर देगी। दोस्तों, इस तरीके से पुलिस को प्रारंभिक इंक्वायरी में बहुत ही अंदर तक चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये देखना है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध है या नहीं। और पुलिस को अगर ये लगता है कि उसके थाने में ऐसा नहीं हुआ, किसी और थाने में का मामला है, तो उसे 0 एफआईआर दर्ज करनी है और जो भी कंसर्न है वो वहाँ उसको आप भेजोगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं दोस्तों, जिसके तहत काम होना है। आप जैसे ही थाने में कंप्लेंट देते हो, कोई ना कोई इन्वेस्टिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है। वो उसकी ड्यूटी है कि वो उस मामले को, उसकी प्रिलिमिनरी जो स्टडीज एनालिसिस है, उसकी जो प्रारंभिक जांच करने की जो चाहत है, वो कंप्लीट करें 7 दिनों के अंदर, और उसकी कॉपी इमीडिएटली या अधिक से अधिक 1 सप्ताह और, मतलब अगले 7 दिनों में यानी 15 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को देनी है। और उसमें कारण होना चाहिए कि आप ये केस फाइनली क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, मतलब एफआईआर की एंट्री क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर फिर भी पुलिस सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को नहीं मानती और कुछ भी नहीं करती, तो क्या है अधिकार आपके पास, तो क्या है ऐसे प्रावधान, वो रास्ते जो आप कर सकते हो। ये कोशिश है दोस्तों कि मैं बताऊं कि एक जनरल तरीका है, उस तरीके के लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के केस में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं करता, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अब आप पुलिस के ऊपर कैसे प्रेशर बना सकते हो, या आप किस तरह से कोशिश कर सकते हो कि आपकी एफआईआर दर्ज हो। अगर आपने कोई कंप्लेंट दी हुई है तो आप इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, जो हमारा पीएमओ ऑफिस है, उसको लिख सकते हो सबसे पहले। दोस्तों, वहाँ जैसे ही कॉपी रिटर्न में आप लिखते हो, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम लिखते हो, पुलिस ने आपको परेशान किया, इतने दिनों तक आपकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं करी, ना ही प्रारंभिक इंक्वायरी हुई, ना ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई।
ऐसी शिकायत जैसे ही आप प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजते हो, इमीडिएटली तुरंत आपके नंबर पे एक कंप्लेंट केस नंबर एंट्री आ जाता है पीएमओ द्वारा, और उस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस के आला जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको वो कॉपी पहुंचा दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उनके ऊपर भी वो पीएमओ की तरफ से एक प्रेशर बनाया जाता है। दोस्तों, आप जो दूसरा जो काम कर सकते हो वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन। पुलिस अधिकारी के खिलाफ या उस जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके खिलाफ पुलिस ने आपको इतने चक्कर लगवाए है, आपको इंसाफ नहीं मिला है, और आपके साथ जो आपके बेसिक अधिकार है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी शिकायत लिख सकते हो। वहाँ से भी आपके फ़ोन नंबर पे एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी तो एक सूचना आपको मिलेगी, जिससे आप फर्दर आप देख सकते हो कि आपकी कंप्लेंट पे क्या हो रहा है। उस कंप्लेंट के तहत पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष होते हैं, उन पे भी एक दबाव जाता है और आपको बुलाया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट वहाँ से भी आई है, आप इस पे आकर कुछ कह सकते हो तो आके बताओ। इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा रास्ता है। अब ललिता कुमारी के केस की गाइडलाइन के अनुसार एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस हैरास करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तक नहीं करती, इवन डेली डायरी एंट्री भी कुछ पुलिस वाले जब मना कर देते हैं दोस्तों, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को भी सीधा एक पत्र लिख सकते हो, अपनी सारी बातों को लिख सकते हो। उसमें उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम, उस पुलिस वाले का नाम, उस सब कुछ लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना कर सकते हो कि इस मामले का संज्ञान लें और उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं माना गया था थाने में, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ही कार्रवाई की जाए उनके अगेंस्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में सख्त है, वो भी कहीं ना किसी तरीके की इनिशिएटिव वहाँ से भी ज़रूर लेता है, मैं आपको बता दूं। और मैं जो चौथा जो रास्ते की जो बात कर रहा हूँ कि पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, केस दर्ज नहीं करती है, तो आपने कोई जो लिखित शिकायत दी हुई है उससे रिलेटेड आप उस मामले पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के में वो आप जो उसके जो इन्फॉर्मेशन है, उसके इन्फॉर्मेशन अधिकारी को लेटर लिखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, अपने जो केस से रिलेटेड जो तुम्हारे संबंधित जो क्या जांच हुई है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है, ये सब कहाँ गया, इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आज तक क्या कार्रवाई करी, इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस आप उनसे पूछो, और जैसे ही आपके लेटर वहाँ जाएंगे, उनकी एक कॉपी फिर थाने में डीसीपी और बड़े अधिकारियों के पास जाती हैं, उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन आना होता है। तो दोस्तों, पुलिस वहाँ पे भी आपकी कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए मजबूर होती है, उसे जवाब देना होता है अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी। अगर दोस्तों इसके बाद भी पुलिस अगर चुप बैठी है और कुछ नहीं करती है, क्योंकि ऐसा भी केसेस होते हैं, क्योंकि कई बार मैं हर दिन ऐसे केसेस देख रहा हूँ कि पुलिस बिल्कुल सुनने को राजी नहीं होती, तो ऐसे मामलों में फिर कोर्ट का दरवाजा है, उसको बोलते हैं न्याय का दरवाज़ा, आखिरी दरवाज़ा, जिसे हमें नॉक करना होगा, जिसे आप दस्तक देते हो। उसके लिए आपको एक लिखित शिकायत कोर्ट में फाइल करनी होती है 156(3) सीआरपीसी के अगेंस्ट के साथ में एक एप्लीकेशन है, और 200 जो सीआरपीसी के सेक्शन है, जिसके तहत आप अपनी लिखित शिकायत देते हो, और कोर्ट में फाइल करने के बाद कोर्ट आपके जो शिकायत पे एफआईआर दर्ज कराने के ऑर्डर्स कर सकती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पे जवाब तलब कर सकती है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये पहली नज़र में प्राइमा फेसी जिससे बोल रहे हैं चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो और गवाहियाँ भी हो सकती हैं। तो जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, इस पर मैं दूसरा वीडियो ज़रूर एक विस्तार से ज़रूर बनाऊंगा। ये जो कोर्ट का जो रास्ता होगा उसके बारे में किस तरह से फाइलिंग करेंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, मगर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मगर मैं बता दूं, जो एग्जीक्यूटिव्स जिसे कहते हैं, जो अधिकारी, पुलिस या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, पीएमओ, जब सभी तरफ से कुछ नहीं मिलता, तो कोर्ट का दरवाज़ा भी नॉक किया जा सकता है, और इस दरवाजे पे कहीं ना कहीं सुनवाई होती है। प्रक्रिया थोड़ी भले ही लंबी है, मगर इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा दोस्तों।
तो ये वो ऐसी स्थिति है जहाँ पे पुलिस केस दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों। पुलिस के खिलाफ भी आप एक अगली कंप्लेंट उसी थाने पे दे सकते हो कि ये मेरी शिकायत थी, इस पे दूसरी पार्टी के साथ पुलिस मिल गई या कोई और कारण, क्या दूसरी पार्टी ने दबाव में ले लिया और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसी कंप्लेंट भी सेम थाने पे जाके दो। उसमें अपनी जो भी रिसीविंग है, अपनी परिस्थिति है, उसको पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इसके लिए जिम्मेवार है, उसके खिलाफ आप एक शिकायत दे सकते हो, उसकी जो डेली डायरी एंट्री भी करा सकते हो। और फिर उसके बाद दोबारा अगर उसे लगता है कि पुलिस के खिलाफ भी अगर मोर्चा खोल रहे हो तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप पुलिस को सोचने के लिए मजबूर कर देते हो। दोस्तों, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। कुछ रास्ते थे इसके तहत अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप कोशिश कर सकते हो, और यही कोशिश जो पढ़े लिखे जो जानकार हैं वो करते भी हैं। तो मैंने चाहा कि ये जानकारी मैं आप सबसे शेयर करूं। धन्यवाद आप सबका। आप इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी विषय पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।